राधे राधे फ्रेंड्स, आई एम रचना, माय यूट्यूब चैनल लिपसेक से। आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था यूट्यूब से, सो मैं वीडियो नहीं बनाई बीच में मैंने। बट फिर मैंने सोचा आज चलो बना देती हूँ वीडियो। जैसा कि आज गणगौर है, हमारे यहाँ गणगौर का त्यौहार होता है। ये त्यौहार मोस्टली होता तो राजस्थान में है, लेकिन मनाते ज़्यादातर स्टेट में है। काफ़ी स्टेटों में मनाया जाता है। जैसे राजस्थान का तो होता ही है, बाकी यूपी, बिहार और भी स्टेटों में आजकल तो सारे त्यौहार सभी स्टेटों में मनाए जाते हैं। तो ये ज़ोर शोर से मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियाँ इसमें पूजा करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो इसलिए त्यौहार मनाया जाता है ज़्यादा करके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये कलरफुल दुपट्टा डाला हुआ है मैंने, तो इस कलरफुल और गोटे जरी की ड्रेसेस पहनती हैं लेडीज़, और लहंगा पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं। ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये। सो जिस तरह से करवा चौथ मनाया जाता है उसी तरह से गणगौर भी मनाया जाता है। बट यूपी में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है ना, राजस्थान का त्यौहार है ये, तो वहाँ बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। इसमें गणगौर की पूजा होती है। गणगौर की मतलब शिव पार्वती जी की पूजा होती है, क्योंकि पार्वती जी सुहाग के अमृत के लिए प्रसिद्ध हैं। और सारी सुहागिन स्त्रियाँ और कुंवारी कन्याएं जो जितनी भी होती हैं सब पार्वती जी की पूजा करती हैं। सो पार्वती जी, शिव पार्वती जी इसके प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि करवा चौथ पर भी शिव पार्वती जी की पूजा होती है हमारे यहाँ लंबा सौभाग्य के लिए। और गणगौर पर भी होती है। ऐसे कई त्यौहार होते हैं जहाँ शिव पार्वती जी की पूजा करी जाती है। आज के दिन भी शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। इसमें हमारे यहाँ गुनाए बनते हैं, मतलब मैदा मैदा के बनते हैं, मतलब मैदा मार के, मतलब मोमन वगैरह डाल के मैदा में, और उसको मतलब डो बना के, और फिर आप बेल लो मठरी की तरह से, और फिर इसको ऐसे राउंड राउंड फिंगर पर लेकर के उन्हें बनाते हैं। कुछ नमक के बनते हैं जिसमें नमक अजवाइन डाला जाता है, कुछ मीठे बनते हैं जो फीके बनाए जाने जाते हैं, और वो आगे जाते हैं चाशनी में। चाशनी बना के उनको कोडिंग करी जाती है चाशनी के उस पर, तो मीठे गुने बनाए जाते हैं। तो वो हमारे मन से जाते हैं जब हम पूजा करते हैं उस समय। 16 होते हैं ये, 16 गौर के होंगे जो शिव पार्वती जी को हम अर्पित करते हैं। 16 हमारी गोद में रख के हम पूजा करते हैं, और 16 ही हम मंस के किसी को अपना, हमारे जैसे रिश्ते में कोई सास है, ननद है, या हमारी जेठानी है, उनको हम दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपके पास, आप अकेले रह रहे हो, तो आप ब्राह्मणी के यहाँ भी दे के आ सकते हैं। ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, मंदिर में भी जाके दे के आ सकते हैं अपने मन से हुए। उसमें कुछ पैसे रखे जाते हैं और मंस के आप दे के आ सकते हो। बाकी आपके से जो छोटे लोग हैं, या आपके हस्बैंड है, या आपके भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, वो आपके मन से उन्हें नहीं खा सकते, उनके लिए अलग से बनते हैं। बट जो गोद के 16 उन्हें जो मनसने वाले होते हैं उसमें से नहीं खा सकते हैं वो लोग। तो उससे सिर्फ ब्राह्मणी या अपने से ससुराल में बड़े जो होते हैं उनको दिया जाता है। ये त्यौहार अपने आप में बहुत विशेष है। यहाँ हमारे यहाँ मथुरा में मेला भी लगता है गणगौर का, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजा के लेके जाते हैं। लहंगा, चनिया चोली बना के, लहंगा ओढ़नी बना के, और लड़कों को दूल्हे की तरह से तैयार करके एक बड़ा सा बड़ा है वहाँ पर मेला लगता है, तो सब अपने अपने बच्चों को वहाँ रेडी करके लेके आते हैं। तो वहाँ इन्जॉय होता है, सब लोग एक दूसरे को इन्जॉय करते हैं, साथ में गेट टुगेदर जैसा हो जाता है। और गणगौर का मेला फेमस भी है, राजस्थान में तो फेमस है, बट अपने अपने स्टेटों में, अपनी अपनी सिटीज़ में भी लगता है ये मेला। चूँकि गणगौर पति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो इसमें पति की लंबी कामना के लिए और खुशहाली के लिए ही प्रार्थना की जाती है। और इसमें शिव पार्वती जी की कहानी सुनी जाती है कि किस तरह से पार्वती जी ने शिव जी के साथ में गणगौर का त्यौहार मनाया था, और किस तरह से उनके साथ रहने के बाद ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। शिव पार्वती जी के साथ में होने पर गणगौर मनाई जाती है हमारे यहाँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुहाग का सामान मनसा जाता है। बहुत से लोग साड़ी मनसते हैं,
श्रृंगार का सारा सामान, 16 श्रृंगार होते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, मेहंदी, महावर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सिंदूर, चूड़ियाँ, पायल, बिछुए और चुन्नी, मतलब 16 श्रृंगार, कंघा, शीशा, मतलब 16 तरह के श्रृंगार आप पूरा मन सकते हो। अपने से बड़े को जिसको आप गुने देते हो उसी को आप श्रृंगार मंच के भी दे सकते हो। तरह तरह से मनाया जाता है। बहुतों के यहाँ बहुत ड्रेसअप होते हैं, हैवीली ज्वेलरी पहनी जाती हैं, बहुतों के यहाँ बहुत सिंपली कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं हूँ तो मैंने इसमें ये सिंपल सा सूट डाला हुआ है जिस पर चुनरी का दुपट्टा मैंने लिया है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कुछ कैरी करना था, तो मुझे बस पूजा करनी थी, तो इस वजह से मैंने ये सिंपली येलो सूट लिया है और उसके साथ ही ऑरेंज दुपट्टा चुनरी का कैरी किया जिसमें बहुत सारे कलर हैं, आप देख सकते हो। ऑरेंज है और ब्लू है, पर्पल है, पिंक है, बहुत सारे कलर जा रहे हैं, तो मैंने यही पहना है, ज़्यादा कुछ नहीं पहना। और चूड़ियाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहनी हैं, ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी रेड चूड़ियाँ पहनी हैं क्योंकि आज के दिन रेड ज़्यादा वैल्यू होती है, रेड ऑरेंज की, मैरून की। तो ये सब मैंने इसीलिए पहना है कि मैं पूजा कर चुकी हूँ। और मंगलसूत्र भी पहनते हैं, जो मैंने पहना हुआ है मंगलसूत्र। तो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मैंने कैरी नहीं करी है, कभी कभी वीडियो बनाने के लिए कैरी करती हूँ मैं हैवी ज्वेलरी। बाकी मुझे हैवी ज्वेलरी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहती है पहनने में। पहन लेती हूँ ऐसे शादी वादियों में पहनती हूँ या कुछ काम होता है तो पहन लेती हूँ, घर में फंक्शन होता है, बहुत नियरली फंक्शन होते हैं तो पहनती हूँ। आपने देखा भी होगा मुझे कि मैं ज्वेलरी काफ़ी कैरी करती हूँ, लेकिन वो ओकेजनली रहता है। घर में तो मैं बहुत मतलब आप लोगों ने लाइव में भी मुझे देखा होगा, बहुत ऐसे कैजुअली मैं रहती हूँ, मतलब रिलैक्स बिल्कुल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ अपनी। ज़्यादा करके मुझे सिंपल साड़ी ज़्यादा पसंद है, रिलैक्सेबल लाइफ ज़्यादा पसंद है। मतलब स्किन पर भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मेकअप लगाओ ये वो, ऐसा कुछ नहीं, ये चीज़ें मुझे कम ही पसंद है। और चूँकि आज काफ़ी दिन में मैंने वीडियो बनाई है तो मैं ये सोच तो ये रही थी कि मैं पूजा की वीडियो बना के डालूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था तो फिर मैं मम्मी के घर से आ गई थी, क्योंकि मैं मम्मी के घर ही पूजा करने जाती हूँ करवा चौथ की और गणगौर की। अकेले के वजह वहीं पूजा करती हूँ तो वही रहता है पूजा का, तो मैं उस समय नहीं बना के ला पाई थी। तो इसमें गौर की पूजा होती है, गुना मन से जाते हैं, गुना चढ़ाए जाते हैं शिव पार्वती जी पर, और ठाकुर जी से अपने पति की लंबी की उम्र के लिए मांगा जाता है, सौभाग्य मांगा जाता है, अपने बच्चों के लिए सलामती के लिए मांगते हैं इसमें। और गणगौर माता आती हैं आशीर्वाद देने के लिए, और फिर इस तरह से हम लोग आरती करते हैं। कभी किसी किसी के घर में बधाई भी गाए जाते हैं, कुछ 2-4 बधाई गा लेते हैं। बधाई माँ बोले तो शुभ गीत जो शगुन के होते हैं वो 2-4 गीत गा लिए जाते हैं, और ढोलक भी बजा लेते हैं। लेकिन उसके लिए 2-4 लोग घर में हों तभी वो अच्छे लगते हैं, अकेला बंदा का पूजा करेगा तो क्या करेगा। तो और आजकल तो वैसे भी मोबाइल का टाइम है तो कहानी भी सब लोग मोबाइल में निकाल के ही सुन लेते हैं। पहले तो बोलते थे, बोल बोल के सुनाते थे, तब कहानी सुनते थे। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो अभी भी गणेश जी की कहानी तो पीछे से मैं मुँह से ही बोल कर कहती हूँ जो मुझे आती है। बाकी वैसी कथा कोई भी निकाल लेती हूँ, लेकिन गणेश जी की कहानी तो मैं खुद बोल के सुनाती हूँ। और सभी त्योहारों पर वो तो फिक्स है, मुझे बोलनी है गणेश जी की कथा। और बाकी सारी कहानियाँ तो मोस्टली एक्चुअली नहीं आती, तो सारी ही हैं, कथाएँ तो सारी आती हैं, क्योंकि मोबाइल से पहले की दुनिया में भी हम लोगों ने पूजा तो करी है। पास भी रहते हैं, इतने त्यौहार इतने साल बीते तो मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल की दुनिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तब भी तो हम लोग पूजा करते थे। तो क्या था, तब भी तो कहानी एक दूसरे को सुन के सुना कर ये पूजा करी जाती थी, तो कहानियाँ याद हैं। बट क्या है कि चीज़ें काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं, तो सब लोग सोचते हैं चलो मोबाइल ऑन करो, कहानी सुन लो और पूजा कर लो। तो मेरा नहीं, ज़्यादातर ये घरों में यही चीज़ें हो गई हैं। हालांकि याद है मुझे भी इसकी कहानी, गणगौर की कहानी याद है मुझे। अब तो पता नहीं आजकल के लोग तो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं या नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो होते हैं ना उनका एक अलग ही रंग, अलग ही मस्ती होती है। ये नवरात्रि के तीसरे दिन पड़ती है गणगौर, दूसरे या तीसरे दिन, 2 या तीज में पड़ती है। तो आज तीज में हुई, आज तीसरा नवरात्रा है तो आज तीज में हुई है। सो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर गणगौर का त्यौहार करते हैं तो हर्षोल्लास के साथ मनाइए,
और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कीजिए, परिवार की लंबी उम्र के लिए कामना करिए, खुशियों के लिए मांगिए गणगौर माता से। और हैप्पी गणगौर। एंड आप सबको बहुत बहुत गणगौर की शुभकामनाएं और राधे राधे।